क्या लग रहा है, हो रही है कार्रवाई और सुनवाई? हमको तो एकदम नहीं हो रहा, लग रहा है कोई कार्रवाई हो रही है, ना सुनवाई हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। कार्रवाई सुनवाई होती तो हम लोग यहाँ क्यों बैठे रहते? वो भी रात में पूरा एकदम दिक्कत होता है, सभी भाई को दिक्कत होता है, सोने में दिक्कत होता है, कम ऐसे सोना पड़ता है, मच्छर काटता है। कम से कम कार्रवाई तो कुछ नहीं दिख रहा है। कम से कम शिक्षा विभाग जो मतलब है, शिक्षा विभाग से मतलब है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट से हमको मतलब है। कम से कम एक आश्वासन तो दे दीजिए, लिख के नोटिस तो दे दीजिए कि हम 15 मार्च को देंगे, 20 मार्च को देंगे, डेट आपका रहेगा, नोटिस तो कम से कम दे दीजिए जिससे हम लोग घर जा सके। शिक्षा विभाग फेल नजर आ रहा है, बहुत फेल नजर, शिक्षा मंत्री हमको फेल नजर आ रहे हैं। कम से कम कोई एक्शन नहीं लग रहा है कि मजबूरी में बैठे हुए हैं गद्दी पर, नहीं होता है छोड़ दीजिए आप। किसी का 30 वर्ष हो गया और किसी का 28 वर्ष है, तो 30 वाला को ले लिया, 28 वाला को छोड़ दिया, तो बताइए 2 साल के बाद बहाली नहीं, तो 30 वाला केस एक्सपायर हो जाएगा। तो हम लोग यही मांग करते, आपके पास सीट खाली है तो हम लोग को ले लीजिए, यदि नहीं है तो नहीं मांग करते। हम लोग पढ़ने वाले आगे पढ़ते, दूसरा चीज की तैयारी करते। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि दूसरा धरना जो है वो शुरू हो गया है और लगातार 19 दिनों से चल रहा है। आपको बता दें कि बीपीएससी 3.0 के जो छात्र हैं वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर। क्या कुछ इनकी मांग है, हम इन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ भैया कि आप लोग धरने पे बैठे हैं? देखिए, हम लोग के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अब बहुत बड़ा के बात कहते हैं। देखिए, बिहार में सबसे बड़ा मतलब कि क्या है, बिहार में सबसे बड़ा मांग क्या है? क्या है? पहला तो रोजगार और दूसरा शिक्षा। ऐसा जो है, इसमें रोजगार का भी दिक्कत हो रहा है और रोजगार और शिक्षा दोनों का प्रॉब्लम हो रहा है, समझ गए इसमें। क्योंकि देखिए, लगभग 87,774 पोस्ट वैकेंसी निकला था। हम लोग TRE 3 के अभ्यर्थी हैं, जिसमें फॉर्म फिलअप किए थे, उसमें साफ देखे थे कि 87,774 पोस्ट वैकेंसी निकला है। इसमें फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे, रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग करेंगे। लेकिन जहां तक ज्वाइनिंग की बात आती है, जब फाइनल ज्वाइनिंग जो हो रही है वो 40,000 लोग ही ज्वाइन कर रहे हैं, बाकी का पूरा सीट वैकेंट जा रहा है। सरकार की यह नीति बन रही है कि आधा से ज्यादा सीट बचा करके अगले वैकेंसी में ट्रांसफर कर देती है और डाटा पर डाटा दिखा के इतना वैकेंसी है वो शो कर देती है। लेकिन इससे हम लोग का लाइफ जो है वो बर्बाद हो रहा है, समझ गए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट और मल्टीपल रिजल्ट का क्या कुछ मामला है जिसकी आप लोग मांग कर रहे हैं, जिसका जिक्र हो रहा लगा? देखिए, मल्टीपल रिजल्ट, ये मल्टीपल का मतलब कि एक कैंडिडेट को मल्टीपल जगह रिजल्ट हो गया है। मल्टीपल यानी कि एक से ज्यादा जगह रिजल्ट हो गया है, यानी एक कैंडिडेट को 2 जगह 3 जगह रिजल्ट हो गया है, समझ गए। एक ही लोग 3-4 जगह मलाई मार रहे हैं। हाँ, एक ही जगह 3-4 जगह मलाई मार रहे हैं। हम लोग को एक ही जगह रिजल्ट नहीं मिला है, समझ गए। जैसे कोई भी कैंडिडेट है जो ज्वाइन करेगा तो एक ही जगह ना करेगा जी, जाहिर सी बात है। ये कोई भी जॉब करेगा तो एक ही जगह जॉब करेगा। और जब ऐसा भी होता है कि जब आदमी देखिए पढ़ते रहता है कि पढ़ करके जब कोई ज्वाइनिंग में जैसे कोई भी हम लोग ग्रेजुएशन भी करते हैं तो ग्रेजुएशन अब BEd एक के साथ हो जाता है। कोई भी बच्चा जब एक पढ़ाई पढ़ लेता है, दूसरा पढ़ता है, तो वही जब एक साथ एक ही वो करता है, कभी ज्वाइनिंग करता है, कोई एक जॉब में जाता है, दूसरा जॉब। यानी आप लोग चाहते हैं कि एक छात्र का एक रिजल्ट? वैसा होता ही है, वैसा होते आया है। कहीं भी सुने हैं कि एक छात्र रेलवे में भी जॉब कर रहा है, बिहार पुलिस में भी जॉब कर रहा है, SSC में भी जॉब कर रहा है, कहीं भी एक जगह जॉब करता है, दूसरा जगह छोड़ देता है। कई बिहार में कहा है ना कि एक के जगह एक कैंडिडेट को 3-4 जगह जॉब माने कि ज्वाइनिंग करवाने की साजिश है। आज ज्वाइनिंग करवाने की साजिश देखिए कहे है कि आपको जब ज्वाइनिंग करवाना ही नहीं था तब रिजल्ट में कर दे दिए, हम लिखे हाथ कला मार लिए। सबसे बड़ा सवाल है कि जब तो आपको ज्वाइनिंग नहीं करवाना था इतना से, तो आप सीधे में शुरू में बोलते थे कि 40,000 वैकेंसी है, 40,000 जो हम लोग फॉर्म नहीं भरते। इसीलिए आप लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट की इसीलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग 2 तरीके से मांग कर रहे हैं। देखिए, पहला तो है कि जो कॉमन रिजल्ट हुआ है कि एक ही कैंडिडेट को लगभग 2 जगह 3 जगह रिजल्ट हुआ है, ऐसा संख्या 10 से 10,000 है, 10 से 12,000 के बीच में है। और वेरिफिकेशन में पूरे बिहार में देख रहे होंगे कि वेरिफिकेशन में बहुत सारे तरह से छट रहे हैं, फर्जी डिग्री है उनके पास, एब्सेंट हो रहे हैं, TRE 1 और TRE 2 में ज्वाइन के लिए है और लोग फिर TRE 3 में फॉर्म भर दिया है ताकि हमारा घर में जॉब मिल जाए। और लोग का घर में नहीं मिला है तो वो लोग वेरिफिकेशन नहीं करवाएगा, अगर वेरिफिकेशन नहीं करवाएगा सीट पर चल जाएगा खाली, और लोग को चाहिए कि हम लोग को ज्वाइन करवाइए। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी, इतना दिन से आपको हम गुहार कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, इतना दिन से आपको हम गुहार कर रहे हैं, तो आप सीट पर जितना भी बचा उस पर जारी कीजिए ना महाराज, जितना सीट बचा उस पर रिजल्ट जारी कीजिए, हम लोग को रिजल्ट दीजिए, न्याय दीजिए। अरे वोटवा जैसे जिस दिन मांगिएगा उस दिन आइएगा तो वोटवा देंगे, समझ गए। हाँ, यही आपकी कुल मांग है। और भी लोगों से बात करते हैं। कितना दिन हो गया भैया? 19वां दिन आज है। 19वां दिन है। कोई आया पूछ लेने? कोई नहीं अभी तक आया है। जाते हैं उसके आवास पर तो वहाँ भी ठीक से बात नहीं करते हैं। हाँ, ठीक से बात नहीं करते। कहाँ मिलने गए थे? शिक्षा मंत्री जी से हमारे टीम के कुछ मेंबर गए थे, तो वहाँ भी 2-3 सेकेंड ही देते हैं और उसके बाद कहते हैं जाओ देखते हैं। कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता है। क्या कहेंगे
क्यों आप लोगों की कहा जा रहा है कि संख्या भी धीरे धीरे कम रही है, क्या वजह है छात्र उतना नहीं जुट पा रहे हैं? नहीं, बहुत सारे छात्र हमारे यहाँ पर आए हुए थे और लगभग 19 दिन से हम लोग का धरना चल रहा है, तो कुछ छात्रों का तबीयत भी खराब हो गया है। महिलाएं भी आती है लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से ज़्यादा समय तक रुकती नहीं है, उनको भी प्रॉब्लम होता है क्योंकि हर चीज़ का यहाँ व्यवस्था नहीं है। ये धरना स्थल बस नाम का है, समझ लीजिए रोड पर ही हम लोग को बैठाकर छोड़ दिया गया है। समझ लीजिए कि जो भी इस वक्त सरकार में है हम लोग उनका हर दरवाज़ा खटखटा चुके हैं। हर जगह मौखिक आश्वासन दिया जाता है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, आएगा, देखते हैं। इसके अलावा और आगे की कोई कार्रवाई हम लोग के लिए नहीं की जा रही है, जिससे कि हम लोग को उम्मीद जगह कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि 15 जनवरी को बीपीएससी की तरफ से जैसे एक लिखित नोटिस आ गया बीपीएससी की तरफ से कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट तभी दिया जाएगा जब शिक्षा विभाग हमको रिक्ति देगा और परमिशन देगा। तो हम लोग शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षा मंत्री की तरफ से एक रिटर्न नोटिस चाहते हैं, लिखित में एक नोटिस चाहते हैं कि एक नोटिस हम लोग को दे दीजिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग देने वाले हैं। आप ठीक है, आप तारीख मत बताइए, आप मानते हैं कि आप जितना भी काउंसलिंग खत्म होगा उसके बाद ही सप्लीमेंट्री आएगा, आप तारीख मत बताइए, लेकिन कम से कम मौखिक आश्वासन मत दीजिए, लिखित आश्वासन दे दीजिए नोटिस के माध्यम से कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है, तो हम लोग धरना छोड़ देंगे। बस इसी छोटी सी चीज़ के लिए हम लोग धरना बैठे हुए हैं। भैया कोई नेता या छात्र नेता कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों की पूछ लेने की, क्या आप लोगों का नहीं, अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई नेता छात्र नेता कोई नहीं आया है। हम लोग जो भी धरना चला रहे हैं हम लोग क्यों सब नहीं आ रहा है, क्या वजह लग रहा है आप लोगों को? अब वजह तो उन्हीं को पता होना चाहिए, लेकिन हम खासकर सरकार के लोगों से गुजारिश करते हैं जो भी सत्ता में है कि सर आइए, कम से कम 1 घंटा हमारे साथ बैठिए, हमारी क्या परेशानी है उसको समझिए, हमारे साथ पर क्या बीत रहा है उसको समझिए। आप 1 घंटा टाइम निकाल के कम से कम हमारे साथ बैठिए, हमारी परेशानी को समझिए, तब आपको पता चलेगा किस स्थिति में कितना दुख और तकलीफ में हम 19 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, फिर भी आप लोग नहीं सुन रहे हैं। हम लोग बस छोटी सी चीज़ मांग रहे हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग रहे हैं और छोटा सा नोटिस मांग रहे हैं। उस नोटिस को लिखने में आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है, जब आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने वाले हैं, जब आप हम लोग को आश्वासन दे रहे हैं, तो नोटिस देने में आपको क्या दिक्कत हो रहा है? पद आपको नहीं पता है कि ठीक है काउंसलिंग के बाद ही आपको पद मिलेगा, हम आपसे कितना पद पर सप्लीमेंट्री देंगे वो आपसे नहीं मांग रहे हैं, आपसे चलिए तारीख भी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आप हमको कम से कम एक लिखित रूप से आश्वासन दे दीजिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है। बस क्या कहेंगे भैया, क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को, क्या मांग कीजिएगा हमारे माध्यम से? लगातार आप लोग धरने पर बैठे हैं, पता नहीं शिक्षा मंत्री कोई हार्ड एक्शन ले ही नहीं पाते हैं, जबकि वो शिक्षा मंत्री है, उन्हीं को हम लोग बोलेंगे ना सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे। बीपीएससी तो अपना अनुसार जो था कर दी, नोटिस निकाल दी, कम से कम शिक्षा विभाग को भी तो होना चाहिए कि नहीं होता है तो आप बीपीएससी को बोल दीजिए कि आप ही रिजल्ट जितना खाली होगा हम सीट दे देंगे, आप ही सब अपने से कीजिए, वो कर लेंगे। उनमें है, उनमें जानते हैं कि इन लोग का जो वाजिब हक है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हर सेक्शन में आता है, वेटिंग लिस्ट के नाम से आता है, इसमें सप्लीमेंट्री नाम से जाना जाता है। कम से कम रिजल्ट बहुत जल्द आ जाना चाहिए, तो लेट पता नहीं क्यों काउंसलिंग खाली खेल रहे हैं। कहा जाता है भैया कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार है और कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार है, क्या लग रहा है, हो रही है कार्रवाई और सुनवाई? हमको तो एकदम नहीं हो रहा, लग रहा है कोई कार्रवाई हो रही है, ना सुनवाई हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। कार्रवाई सुनवाई होती तो हम लोग यहाँ क्यों बैठे रहते? वो भी रात में पूरा एकदम दिक्कत होता है, सभी भाई को दिक्कत होता है, सोने में दिक्कत होता है, कम ऐसे सोना पड़ता है, मच्छर काटता है। कम से कम कार्रवाई तो कुछ नहीं दिख रहा है। कम से कम शिक्षा विभाग जो मतलब है, शिक्षा विभाग से मतलब है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट से हमको मतलब है। कम से कम एक आश्वासन तो दे दीजिए, लिख के नोटिस तो दे दीजिए कि हम 15 मार्च को देंगे, 20 मार्च को देंगे, डेट आपका रहेगा, नोटिस तो कम से कम दे दीजिए जिससे हम लोग घर जा सके। शिक्षा विभाग फेल नजर आ रहा है, बहुत फेल नजर, शिक्षा मंत्री हमको फेल नजर आ रहे हैं। कम से कम कोई एक्शन नहीं लग रहा है कि मजबूरी में बैठे हुए हैं गद्दी पर, नहीं होता है छोड़ दीजिए आप, कम से कम या एक्शन लीजिए। समझ नहीं है शिक्षा मंत्री को पद का? ये तो नहीं कर सकेंगे समझ है या नहीं है, बस यही जानेंगे कि विलम्ब हो रहा है, उनसे बहुत विलम्ब हो रहा है, इतना नहीं होना चाहिए क्योंकि वो शिक्षा मंत्री हैं। बहुत जल्दी नोटिस आ जाना चाहिए, बहुत जल्द से जल्द। और क्या बोलेंगे इसमें? चलिए, क्या कहेंगे भैया, 19 दिन हो गया, बीपीएससी वाले आंदोलन में देखा गया था कि जब 19वां दिन था तब तक नेताओं का समर्थन मिल चुका था, कई छात्र नेता आ चुके थे और आंदोलन एक नया रंग ले लिया था। आप लोगों के जो आंदोलन है उसमें क्यों नहीं लोग पहुंच रहे हैं? यहाँ बहुत लोग और अगला कदम आप लोगों देखिए, का क्या होगा? हम लोग यहाँ राजनीति का अखाड़ा नहीं है कि हमारे यहाँ सभी लोग ढोल बजाने आ जाएंगे। हम लोग शिक्षा का अभ्यर्थी और हम लोग संवैधानिक पूर्वक अपनी मांग को रखे हुए हैं, चाहे यहाँ 100 लोग हो या 150 लोग हो।
हमें कोई यहाँ पे नहीं है कि बुरा कोई मतलब बड़ा बड़ा कुछ काम करे कि लोग झूठ मूठ का यहाँ आकर के अपनी इंजॉय करे, ऐसा नहीं। हम लोग का एक मांग है सरकार से कि आप हमें जो भी अयोग्य व्यक्ति का आप चयन कर लिए हैं, अभी काउंसलिंग चल रहे हैं, इसलिए बहुत हमारे साथी काउंसलिंग अपने भाई के काउंसलिंग में भी लगे हुए हैं। तो मेरा एक ही मांग है, आप 87,000 बहाली निकाले, 66,000 का रिजल्ट दिए, 66,000 में एक बच्चे का कई जगह चयन हो गया है, वर्ग 6 to 8 में भी हुआ, 9 10th में भी हो गए हैं। ऐसे ऐसे लगभग 10 से 15,000 है। अयोग्य व्यक्ति भी फर्जी पकड़ा रहे हैं। सरकार अभी काउंसलिंग करवा रही, पूरा गणना करके आएगी, दिखाएंगे। हम लोग एक ही मांग है, आप सप्लीमेंट्री जारी करेंगे तो एक पत्र जारी कर दीजिए, हम लोग कभी नौकरी नहीं दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, 1 महीना बाद ही दीजिए। लेकिन इतना जो अयोग्य व्यक्ति है, जो फर्जी सब है, उसके जगह पर आप किसको लीजिएगा? यानी योग्य को छोड़ दिया जा रहा है, अयोग्य को अयोग्य तो पकड़ा रहा है, वो भाग रहा है। जब भाग ही रहा है तो उसके जगह उसका तो मेघा में नाम है, वो तो सीट बर्बाद चल जाएंगे। तो फिर गरीब के जो बच्चा इस विद्यालय में जाएंगे उसको कौन पढ़ाएंगे? सरकार से हम लोग यही क्वेश्चन करते हैं, हमें नौकरी नहीं दे, लेकिन जो गरीब के बच्चे स्कूल जाएंगे उन्हें शिक्षा कौन देंगे? उतना ही नंबर हम भी लाएंगे जो इतना काउंसलिंग करवा रहा है। फर्क वही है, किसी का डेट ऑफ बर्थ से टाइप ब्रेकर से उम्र से होता है, किसी का 30 वर्ष हो गया और किसी का 28 वर्ष है, तो 30 वाला को ले लिया, 28 वाला को छोड़ दिया। तो बताइए 2 साल के बाद बहाली नहीं, तो 30 वाला के एक्सपायर हो जाएगा। तो हम लोग यही मांग करते हैं, आपके पास सीट खाली है तो हम लोग को ले लीजिए, यदि नहीं है तो नहीं मांग करते। हम लोग पढ़ने वाले आगे पढ़ते, दूसरा चीज़ का तैयारी करते। यहाँ 19 दिन से है, बहुत सी परेशानियाँ का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार का भी चाहिए कि हमारे धरना स्थल पर आने के देखने के लिए। क्या होगा आप लोगों को? अगला कदम क्या, अभी काउंसलिंग चल रही है, हम लोग सरकार से अनुनय निवेदन कर रहे हैं। जिस तरह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किए, स्वविनय किए, उसके बाद डू एंड डाई भारत छोड़ो किए, उसी तरह हम लोग का भी स्वविनय है, उसके बाद असहयोग है, उसके बाद स्वविनय होगा, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन होगा। तो हम लोग भारत छोड़ो नहीं, हम लोग आंदोलन करेंगे सभी नेता बिहार छोड़ो, हम लोग का यही आगे होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं बीपीएससी 3.0 बीपीएससी टीआरई 3.0 के जो छात्र हैं वो लगातार धरने पर बैठे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं। लेकिन विडंबना है हमारे बिहार की कि लगातार दावे होते हैं कि इतना रोज़गार देंगे, हम 10 लाख रोज़गार देंगे, 12 लाख रोज़गार देंगे, लेकिन ना सही से एग्ज़ाम हो पाता है, ना रिजल्ट आ पाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं। 19वां दिन है और कह रहे हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है। आपकी क्या प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।